सीता की धरती में समाने के बाद श्रीराम ने कब ली थी जल समाधि? जाने रामायण की ये 5 अनसुनी घटनाएं। रामायण में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल आता है कि जब सीता माता धरती में समा गई थी तो श्रीराम का क्या हुआ। रामायण के अनुसार श्रीराम ने सीता के वियोग में जल समाधि ले ली थी, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि श्रीराम ने जल समाधि कब ली थी। आइए जानते हैं रामायण से जुड़ी ऐसी ही 5 बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते। कलयुग में जीवन के संघर्ष से पार लगने का सहारा राम नाम ही है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। इसका अर्थ है तुलसीदास अपने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि मेरा एकमात्र सहारा राम ही रहे, राम ही का बल रहे और राम के स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति हो जाए। संपूर्ण संसार का भरोसा राम पर बना रहे। रामायण को पढ़कर या श्री राम के जीवन को जानकर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलता है। रामायण की ऐसी काफी अद्भुत घटनाएं हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं रामायण से जुड़ी ऐसी ही 5 घटनाएं। सीता की धरती में समाने के बाद श्रीराम ने कब ली थी जल समाधि? जाने रामायण की ये 5 अनसुनी घटना। वर्षों तक अयोध्या में था राम राज्य। भगवान राम के विषय में कहा जाता है कि भगवान राम ने अयोध्या में 11,000 वर्षों तक शासन किया था। कुछ पौराणिक कहानियों में ये भी माना जाता है कि त्रेतायुग में लोगों की आयु काफी लंबी होती थी और भगवान राम की आयु भी काफी लंबी थी। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उनकी आयु 25 वर्ष थी और जब श्री राम वापस लौटे तो राम की आयु 39 वर्ष थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था और जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़ दिया था। ऐसे में माना जाता है कि इसके बाद भी अयोध्या में मर्यादा श्री राम की सुशासन की व्यवस्था 11,000 सालों तक कायम रही थी। इसलिए इस अर्थ में कहा जाता है कि राम ने अयोध्या पर 11 वर्षों तक शासन किया था। श्री राम के जन्म के बाद क्या रखा गया था उनका नाम? श्री राम का जब जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय श्री राम का नाम दशरथ राघव रखा गया था। इसके बाद नामकरण संस्कार के समय श्री राम का नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने राम रख दिया। जब राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से राम नाम का अर्थ पूछा तो महर्षि वशिष्ठ ने बताया राम नाम का अर्थ बताया, पूरे ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व अर्थात स्वयं ब्रह्म। श्री राम की बहन शांता को कौशल्या की बहन को सौंप दिया गया था। श्री राम की बहन का नाम शांता था। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन शांता को राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद को सौंप दिया था। असल में राजा रोमपद की शादी रानी कौशल्या की बहन से हुई थी। दोनों दंपति निसंतान थे। जब राजा रोमपद अपनी रानी के साथ अयोध्या आए तो उन्होंने अपने दुख का कारण राजा दशरथ को बताया। ये सुनकर देवी कौशल्या और राजा दशरथ बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी कन्या शांता को राजा रोमपद को सौंप दिया। सीता की धरती में समाने के बाद राम ने ले ली थी जल समाधि। रामायण में इस प्रसंग का वर्णन भी मिलता है कि सीता माता भूमि माता की बेटी थी और जब सीता अयोध्या वापस लौटी तो अपने जीवन की दुखांत बताते बताते देवी सीता रो पड़ी और धरती में समा गईं। माता सीता को धरती में समाया हुआ देखकर श्री राम दुख की वजह से विलाप करने लगे और उन्होंने धरती माता से वापस सीता को लौटाने के लिए कहा, लेकिन धरती की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद सभी देवी देवताओं और अयोध्या के वरिष्ठ जनों ने भगवान राम को समझा बुझाकर शांत कराकर प्रजा के लिए शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा। भगवान राम ने 70 की उम्र तक शासन चलाया और इसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। त्रेतायुग में इस तरह का जीवन यापन करते थे लोग। श्री राम के राम राज्य के बारे में ईमानदारी और मर्यादा के अलावा भी और भी विशेषताएं थीं। जैसे श्री राम के राज्य में सभी लोगों को वेदों का ज्ञान था और लोग नैतिकता को सबसे ऊपर मानते थे। इसके अलावा भी कई तरह की ऐसी चीजें थीं जिनका आविष्कार आधुनिक युग में माना जाता है। पानी पर विशेष तरह की नाव चला करती थी। दूर की चीजों को देखने के लिए दूरबीन हुआ करती थी। इसके अलावा लोग तांबे, पीतल और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।